वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट शफीक अहमद आपके प्रोग्राम सक्सेस टीवी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जो बच्चों के अंदर हमारे पास बुनियाद परस्ती की सिफतें आ जाती हैं, बुनियाद परस्ती आ जाती है, उनके अंदर जो एक्सट्रीमिज़्म आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा यानी अकड़ाऊ और बहुत ही चिड़चिड़े और बहुत ही ज़्यादा यानी कि उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि उनको कहीं न कहीं लीड कर रही होती हैं, मिसलीड कर रही होती हैं, मिसगाइड कर रही होती हैं, को वो फैमिली, अच्छे दोस्तों और सबसे अलग होके अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे। वैसे तो इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को कैसे समझें कि वो मिसलीड हो रहे हैं, वो कहीं एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जा रहे हैं या कहीं और ऐसे किसी किस्से में हैं उलझे हुए कि जिसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन कुछ चंद ऐसे अवामिल हैं जिनको देख के, सोच के हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा जो है हमारा वो मिसलीड हो रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को वो ख़ानदान के लोगों से अलग कर देगा और उसके साथ-साथ अपने दोस्तों से अलग कर देगा। यानी कि अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों से अलग रहना शुरू कर लेगा। ज़्यादातर अकेले वक़्त गुज़ारना शुरू करेगा। ख़ानदान को वक़्त ख़ानदान के जो है लोगों को वक़्त, ख़ानदान के अज़ीज़ों को वक़्त, दोस्तों को वक़्त, अच्छे दोस्त जो हैं उसके रहे माज़ी में, उनको वक़्त देना छोड़ देगा और वो किसी तीसरे रास्ते पे होगा, उनसे ज़्यादा उनकी मेल-जोल सबसे नहीं होगी। इसी तरीके से यानी कि वो आपसे जब बात कर रहा होगा, तो ऐसा आपको लगेगा उसके बात करने से कि जैसे कोई वो कोई लिखी हुई तकरीर पढ़ रहा है, किसी की रटाई हुई तकरीर पढ़ रहा है, किसी की बताई हुई चीज़ें आपको बता रहा है, उसकी जो बोलने का अंदाज़ होगा वो आपको बिल्कुल इस तरह से महसूस होगा। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके अगर बच्चे में कहीं पे कोई पॉइंट दिख रही है तो ये मिसलीडेड है या मिसगाइडेड है, लेकिन कि एहतियातन आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा यानी आप को कभी भी वो आपके ख़्यालों पे राज़ी होके जो है ना आपसे बातचीत करना नहीं चाहेगा। हमेशा वो आएँ-बाएँ शाएँ करने की कोशिश करेगा। सीधी बात कभी भी आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं आएगा। और अचानक दूसरे लोगों की तरफ उसका नामुनासिब सा रवैया हो जाएगा और बहुत ही गुस्से की हालत में आपको मिलेगा। और यानी कि पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि वो जब यानी कि आपसे पर्दापोशी करना शुरू कर देगा, राज़दारी उसकी बढ़ जाएगी, वो आपसे चीज़ें शेयर नहीं करेगा और उसकी जो इंटरनेट का इस्तेमाल है उसके दौरान तो वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके साइड करके बैठ जाएगा। शायद कि वो ऐसे वेबसाइट्स के साथ जुड़ चुका होगा या जुड़ने जा रहा होगा या कहीं न कहीं उसको वो सिग्नल मिल रहे होंगे कि वो आपकी बात आप तक वो बात ना पहुँचने दे कि वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। तो अपने बच्चे के अंदर अगर आप लोग ये चीज़ें, ये तब्दीलियाँ देखें, तो आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं कहीं न कहीं आपका जो बच्चा है, वो किसी न किसी एक्सट्रीमिज़्म की तरफ कायल है। अब वालिदैन को इस सूरत में क्या करना चाहिए, ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान की सिचुएशन होती है और बहुत बड़ी बात है कि अगर वालिदैन इस चीज़ को कोप अप कर सकें, तो वो मेरी नज़रों में बहुत बड़ी बात है और उसको आपने कोप अप करने के लिए जो सबसे आसान तरीका, आसान हल आपने जो है वो ढूँढना है, ये है कि पहले तो आप उसको जो है सहारा दें, दिलासे दें और उसको यकीन दिलाएँ कि आप उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप उसके बेहतरी में हैं, आप उसकी हर बात को समझते हैं, आप उसके साथ देने के लिए भी हमेशा राज़ी रहते हैं। आपसे ज़्यादा जो अच्छा दोस्त है वो नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। तो इस दौरान आपने फिर कुछ चीज़ें करनी हैं इसको देखने के लिए, जाँचने के लिए, परखने के लिए कि क्या ये वाक़ई भी जो है वो इंतहापसंदी से कटा हुआ है या फिर उसके साथ चल रहा है। तो आपने उनकी बातों को ठंडे दिमाग से सुनना शुरू करना है, संजीदगी से सुनना शुरू करना है। आपने उसको मुकम्मिल अपनी बात बोलने का मौका देना है। वो अपनी हर बात मुकम्मल तरीके से आप तक पहुँचाए। किसी भी सूरत उसको रोकना-टोकना नहीं है फ़ौरन। आपने उसको हर किस्म से अपनी जो यकीन दहानी करनी है कि आपको वो बात एक्सप्रेस करते हुए जो ज़हनी सुकून मिल रहा है, मुझे भी सुनते हुए वही ज़हनी सुकून मिल रहा है। मैं आपको बड़े सुकून से सुन रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने बच्चे की गलत बात सुनना और फिर उस पे थोड़ा सुकून से जो है ना आप रिएक्ट करें कि ये आप जो बात कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, मैं इसको सुकून से सुन रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग टेम्पर्ड, हाइपर। तो ये अगर आप हो रहे हैं तो फिर आपका बच्चा फ़ौरन आपसे सच छुपा के इधर-उधर करने की बातें करना शुरू कर देगा। यकीनन आपको उसके ट्रस्ट के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा उससे वज़ाहतें ना माँगिए। जब आप देख रहे हैं कि वो बंद गली में घुसता जा रहा है, उसके पास वज़ाहतें नहीं बची हैं, उसके उनकी बातों में वो लॉजिक या मंतक नहीं है, तो फिर उसके बाद उससे वज़ाहतें ना माँगे कि फिर क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्यों नहीं बताया? किसी को नहीं बताया? यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन्स जो उसके कहीं और ज़्यादा उसका घेराव तंग करें, तो इससे भी जो है ना वो थोड़ा जो है
बच्चा डर सहम सा जाता है और आपके साथ वो खुल के फिर से बात नहीं करता है और फिर वो वहाँ पे भी झूठ मिक्स करना शुरू कर देता है इन बातों में। तो उसके साथ-साथ आपने जो है उसके साथ उसकी जो है आपने बेहतरीन तरीके से उसको कन्विंस करना है, उसको बताना है कि आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल मेरी समझ में आई हैं और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपने जो चीज़ें फेस की हैं, जो चीज़ें फ़ील की हैं, वो कोई आम सी बात नहीं है। आप अच्छे ज़हीन बच्चे हैं और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को जो है हैंडल किया हुआ है। तो लिहाज़ा यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि इस सिचुएशन में आखिरी बात ये होनी चाहिए कि आपका आपके बच्चे के साथ जो इंटीमेसी है, आपका आपके बच्चे के साथ जो घुलना-मिलना है, वो उसको ये एहसास दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, घुलना-मिलना आपका ये एहसास दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए काबिल-एतमाद हैं। अगर आप उसके ना बन सके, आपने उसको फ़ील ना करवाया, तो वंस अगेन वो दोबारा से उसी रास्ते पे लग जाएगा जिससे कि आप उसको रोकना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कई ऐसे जो है ना और भी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखना चाहें तो आप उसके लिए उसके इर्द-गिर्द ऐसे लोग देखें जो कि उसके साथ मेल-जोल में हैं, उसके साथ जो है घूमते-फिरते हैं या बातें करते हैं, उसको कंपनी देते हैं। किसके साथ वो सबसे ज़्यादा वक़्त बिताता है और वो जो बंदा जिसके साथ ये वक़्त बिताता है, वो उसको क्या बातें करता है, वो खुद कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है, कौन-सा नज़रिया रखता है और उसको किस तरह से वो यानी कि गाइड कर सकता है या फिर मिसगाइड कर सकता है या लीड कर सकता है या फिर मिसलीड कर सकता है। तो फिर आपने उसके साथ भी जुड़ के और उसकी भी इसी तरह से आपने थोड़ी ज़्यादा जो है मावनत करनी है कि वो आपके बच्चे के लिए मुज़र सेहत न बन सके और उनको जो है इस तरह से सपोर्ट मिले कि वो इस डायलेमा से, इस इतने बड़े कन्फ्यूजन से, इस कॉम्प्लेक्स से निकल के एक बार दोबारा आके नॉर्मल सी ज़िंदगी शुरू करे और आपके साथ जुड़ के उस हसीन, खूबसूरत और बहुत ही पुरअमन ज़िंदगी का मज़ा ले। आपकी सब दोस्तों की रहनुमाई का शुक्रिया। आपको अगर कभी भी कोई इस मुतल्लिक़ सवाल जन्म ले आपके ज़हन में और पूछना चाहें, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।